प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। इसी बीच 2024 के भारत के शीर्ष ताकतवर लोगों की लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में राजनीति, खेल, बिजनेसमैन और अन्य लोगों को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला स्थान दिया गया है, तो वहीं अमित शाह को दूसरे नंबर पर रखा गया है, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 16वें पायदान पर जगह मिली है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 18वें नंबर पर रखा गया है। इस सूची में ज्यादातर सत्ताधारी दल बीजेपी के नेता शामिल है। ये सर्वे एक अंग्रेजी अखबार के द्वारा की गई है, जिसमें भारत के शीर्ष 100 लोगों को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में हर जगत के लोग शामिल हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि इस लिस्ट में टॉप 10 में किसका नाम शामिल है। तो सबसे पहला नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी को इस लिस्ट में पहले जगह पर रखा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हम पीएम मोदी के फॉलोअर्स को देखें तो उनके 9.56 करोड़ फॉलोअर्स हैं, जो दुनिया में सभी नेताओं से ज्यादा है। दूसरे नंबर पर है अमित शाह। अमित शाह इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। उन्हें बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है और उन्हें चाणक्य की उपाधि भी दी गई है। 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की थी, जिसका सबसे बड़ा कारण अमित शाह को ही माना जा रहा है। तीसरे नंबर पर है संघ प्रमुख मोहन भागवत। इस सूची में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को भी जगह मिली है। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान वो पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने एनडीए बीजेपी गठबंधन में अपनी स्थिति का एक शक्तिशाली संकेत भी भेजा। साथ ही ऐसा माना जाता है कि बीजेपी के जीत में आरएसएस की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। चौथे नंबर पर है भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को इस लिस्ट में चौथे नंबर पर रखा गया है। चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जम्मू और कश्मीर के भारतीय संघ में एकीकरण पर कानूनी संदेह का निपटारा किया। इस साल नवंबर में उनका कार्यकाल खत्म होगा। पांचवें नंबर पर है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीति किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने अपने विदेश नीति से सभी को प्रभावित किया है, चाहे वो रूस के तेल प्रतिबंध हो या फिर खालिस्तान मुद्दे के दौरान कनाडा को मुंहतोड़ जवाब देना। उन्होंने भारत को वैश्विक कूटनीति के खेल में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। छठे नंबर पर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक योगी आदित्यनाथ। उनकी अहमियत तब और बढ़ जाती है जब वो देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य से आते हैं। साथ ही उन्होंने जिस तरह से यूपी की कानून व्यवस्था को संभाला है, उसकी चर्चा हर तरफ है। साथ ही उनके बुलडोजर कार्रवाई की भी चर्चा चारों तरफ है। सातवें नंबर पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम मोदी के सबसे पुराने सहयोगी हैं। उन्हें बीजेपी के संकट मोचक छवि के तौर पर जाना जाता है। वर्तमान में वो भारत के रक्षा मंत्री हैं। आठवें नंबर पर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भारत की सबसे लंबे समय तक वित्त मंत्री रहने वाली महिला है। उनके नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ने लगातार तीसरे साल तक 7% की वृद्धि दर्ज की है। 9वें नंबर पर है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सबसे बड़े संगठन की कमान संभाल रहे हैं। इतने बड़े संगठन की कमान संभालते हुए उन्होंने खुद को बनाए रखा है और साथ ही मोदी शाह का विश्वास भी हासिल किया है। 10वें नंबर पर है गौतम अडानी। 101 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ गौतम अडानी शीर्ष 10 शक्तिशाली भारतीयों में से एकमात्र बिजनेसमैन है। उनके नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप ने अधिग्रहणों और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में तेजी के कारण भारत ने भी तेजी से प्रगति की है। 100 शक्तिशाली भारतीयों की सूची में अडानी के निकटतम प्रतिद्वंदी मुकेश अंबानी 11वें स्थान पर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।